नमस्कार दोस्तों, लर्न पामनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नीति से संबंधित श्लोक पढ़ते हैं। आइए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। श्लोक का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले सर्वदा, सर्वदा मीन्स हमेशा, सर्वदा मीन्स हमेशा, सर्वदा, सर्वदा का मतलब हमेशा, हमेशा, ठीक है। व्यवहारे, व्यवहारे, व्यवहार में, व्यवहार में, हमेशा व्यवहार में। औदार्यम, औदार्यम का मतलब उदारता, उदारता। नेक्स्ट सत्यता, उदारता तथा, तथा मीन्स तथा, सत्यता मतलब सत्यता का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई भी यहां पर हम ले सकते हैं। ऋजुता, ऋजुता का मतलब सरलता, ऋजुता मीन्स सरलता। चय और, चय और मृदुता, मृदुता मधुरता। अपि मीन्स भी, स्यात् होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन देखिए। सर्वदा, सर्वदा मीन्स हमेशा। व्यवहारे, व्यवहार में। औदार्यम उदारता, तथा, तथा सत्यता, सत्यता, ऋजुता सरलता, चय और मृदुता मधुरता, अपि भी स्यात् होनी चाहिए। एक बार हम हिंदी केवल देखते हैं। हमेशा व्यवहार में उदारता तथा सत्यता, सरलता और मधुरता भी होनी चाहिए। ऑर्डर में हम यदि हिंदी के शब्द लेते हैं तो हमारा हिंदी में अर्थ भी, अनुवाद भी स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शेष बचा है कौटिल्यम। कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता, कुटिलता। कदाचन अपि, कभी भी, न स्यात् नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से। हमेशा व्यवहार में उदारता तथा सत्यता, सरलता और मधुरता भी होनी चाहिए। कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि सर्वदा ये क्या है? अव्यय, अव्यय। अव्यय किसको बोलते हैं? जो कभी भी बदलते नहीं, उनको अव्यय कहते हैं। व्यवहारे अधिकरण कारक है।
सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। तो व्यवहारे व्यवहार में, औदार्यम उदारता, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड भी हो सकते हैं। और तथा ये भी साथियों अव्यय है। क्या है? अव्यय। और यहां पर चे भी क्या है? अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट ने, ये शब्द भी अव्यय, ये शब्द भी अव्यय है। और अपि, अपि भी अव्यय। तो हमारे अव्यय शब्द कितने हुए? सर्वदा, तथा, चे, ने और अपि। ये क्या है? अव्यय शब्द हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। और शात विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन है। और क्या है? स्यात् मीन्स होना चाहिए या होनी चाहिए। स्यात् में मूल धातु क्या है? अस धातु है। हम अलग से और जानते हैं। देखिए अव्यय लिख रहा हूं, अलग से और जानेंगे हम अव्यय है, जिससे हम जान सके। सर्वदा, ठीक है, चे, अपि, ने और तथा, ये शब्द क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय है। सर्वदा का मतलब हमेशा, सर्वदा मीन्स हमेशा, चे मीन्स और, अपि भी, ने नहीं, और तथा, तथा, तथा का मतलब होता है वैसे, वैसे, और तथा मीन्स तथा भी होता है। ठीक है। ये इन अव्यय शब्दों के हिंदी में अर्थ है। ठीक है। अब एक अव्यय और है कदाचन। कदाचन का मतलब होता है कभी। ये भी साथियों क्या है? अव्यय। और ये क्या है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करेंगे चापी की, क्या? तो चे धन अपि, ये संधि विच्छेद हुआ। क्या हुआ? संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद हुआ। चापी, चे धन अपि, संधि विच्छेद हुआ। ठीक है। अब हम देखते हैं अनुवाद। क्या? अनुवाद। सबसे पहले लिखेंगे, देखेंगे व्यवहार, जो हमने पहले भी देख लिया एक बार। व्यवहार मीन्स व्यवहार में, व्यवहार में, सर्वदा हमेशा, हमेशा, औदार्यम उदारता, तथा सत्यता, सरलता, ऋजुता मीन्स सरलता, और मधुरता, मृदुता मीन्स मधुरता, स्यात् होनी चाहिए, होनी चाहिए, कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन कभी। फिर अपि यहां वाला लेंगे, अपि मीन्स भी, ने नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये इस श्लोक का हिंदी में अर्थ हुआ। व्यवहार में हमेशा उदारता तथा सत्यता, सरलता और मधुरता होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यदि हम श्लोक में भी नंबर लगाएंगे तो पहले 1 या दूसरा 2, कि व्यवहार में हमेशा औदार्यम तथा सत्यता, सरलता,
यहां पर अपी चे लेंगे। और मृदुता स्यात् होनी चाहिए। कौटिल्यम कदाचन कभी, अपी लेंगे यहां से, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखो चे धन अपी, या अलग से लिख देता हूं, चे का नंबर 7 है और अपी का नंबर 12 है। इस प्रकार से भी हम अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, व्यवहार में हमेशा, मान लिया टू, व्यवहार में हमेशा उदारता तथा सत्यता, उदारता तथा सत्यता, सरलता चे और मधुरता साथ होनी चाहिए। कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन कभी भी, अपि भी नहीं होनी चाहिए। कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम प्रश्न और उत्तर। फर्स्ट प्रश्न है एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तरत। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि उदारताया भावे किम कथ्यते। उदारताया भावे है किम कथ्यते। उदारता का भाव क्या कहा जाता है। उदारता का भाव क्या कहा जाता है। ये हिंदी में इसका अर्थ हो गया। आंसर लिखेंगे, क्या कहा जाता है साथियों, उदारता के भाव को उदार्यम। क्या लिखेंगे आंसर, औदार्यम। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो औदार्य। उदारताया भावे औदार्यम कथ्यते। कि कदाचन किम न स्यात्। कदाचन किम न स्यात्, कभी क्या नहीं होना चाहिए। तो किम के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा, कदाचन कौटिल्यम ने, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कौटिल्यम, यह आंसर हो गया, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। जैसे सर्वदा व्यवहारिक किम स्यात्। सर्वदा व्यवहारिक किम स्यात्, ये प्रश्न है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत कि क्या है, सर्वदा व्यवहारिक किम स्यात्। हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए, सर्वदा व्यवहारिक किम स्यात्, हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए। तो उत्तर होगा हमारा सर्वदा व्यवहार में औदार्यम सत्यता ऋजुता मृदुता चे स्यात्। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, ऋजुता और मृदुता स्यात् होनी चाहिए, स्यात् होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कोमलता इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम।
कोमलता इत्यर्थी श्लोकी किम पदम प्रयुक्तम। ये प्रश्न है। कोमलता इस अर्थ में श्लोक में क्या पद प्रयोग किया गया है? कोमलता इस अर्थ में श्लोक में क्या पद प्रयोग किया गया है, वो आंसर लिखना है। कोमलता के लिए हम क्या लिखेंगे? मृदुता। मृदुता मीन्स मधुरता, कोमलता। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा मृदुता, मृदुता, कोमलता। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्यम। कौटिल्यम के लिए यहां कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? कौटिल्यम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? इसका पर्यायवाची क्या होगा? कौटिल्यम का, कौटिल्यम का पर्यायवाची हम लिखेंगे साथियों यहां पर कुटिलता। कुटिलता, कौटिल्यम क्या पर्यायवाची हो। और यदि इसका हम विलोम शब्द देखते हैं तो क्या होगा साथियों? सरलता। कौटिल्यम का विलोम शब्द क्या होगा? सरलता होगा। ठीक है, कौटिल्यम का विलोम शब्द सरलता होगा। नेक्स्ट है सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम ने कदाचित। इस श्लोक में अव्यय कहां कहां है? तो पहला अव्यय है सर्वदा, हमेशा। नेक्स्ट है तथा, तथा मीन्स तथा या वैसे। फिर है चे और अपि भी, ने नहीं, कदाचन मीन्स कभी। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।